हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हूँ अविनाश कुमार। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एसएससी फोर्थ सीजल को लेकर। थर्ड सीजल के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि जो 4 अप्रैल या 6 अप्रैल 2022 को आए थे, फिर इसके फाइनल तौर पर दिसंबर 2023 में पूरे कर लिए गए। अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि फोर्थ सीजल के विज्ञापन कब तक आएंगे। इस वीडियो में विज्ञापन के ऊपर बात करेंगे, कब तक आएंगे, क्या चल रहा है, जीएडी ने रोस्टर क्लियर करके बिहार एसएससी के पास भेजे हैं या नहीं भेजे हैं, इसको लेकर बात करेंगे। और नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर पहले भी बात किया, तो यहाँ पर भी एक बार हम लोग बात करेंगे कि नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या रहने जा रहे हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जैसे हम लोगों ने पहले ही बात किया कि थर्ड सीजल पूरे हो गए और थर्ड सीजल की कुछ चीज़ें के आपको यहाँ पर डिस्कस करने जाते हैं कि कैसे यहाँ पर किस तरह से पूरे किए गए थे। 6 अप्रैल 2023 को 6 अप्रैल 2022 को एडवर्टाइजमेंट आए थे और जीएडी ने समान प्रशासन विभाग ने यहाँ पर समान प्रशासन विभाग ने इस चीज़ को रोस्टर क्लियर करके आयोग के पास मात्र कुछ दिन पहले भेजे थे। यानी एक वीक पहले, मैक्सिमम एक वीक थे, एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं याद है, एक वीक पहले ही भेजे थे। लास्ट मार्च में आयोग के पास रोस्टर क्लियर करके भेजे थे। तो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई 14 फरवरी से स्टार्ट हुए थे। तो यहाँ पर आयोग के फॉर्म अप्लाई में टाइम तो लग जाता है, पर एडवर्टाइजमेंट लाने में टाइम नहीं लगता है। एडवर्टाइजमेंट सिर्फ एक वीक में आयोग ने दे दिया था। लास्ट वीक में मार्च में आयोग के पास रोस्टर पहुंचे और यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट आ गए। तो यहाँ पर आगे हम बात करेंगे इसके ऊपर, ये क्यों हम लोगों ने इस चीज़ के ऊपर बात किया। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है, जीएडी ने रोस्टर क्लियर करके दिया है या नहीं दिया। जीएडी क्यों? जीएडी की इसलिए कि कुछ दिन पहले आपने 1 या 2 जनवरी की जो अपडेट थे, बिहार एसएससी ने लेटर लिखा था। ये लेटर थे जीएडी के लिए नए नियमावली के, रिजर्वेशन नियमावली के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन के रोस्टर तैयार करके भेजने के लिए कहे गए। तो रोस्टर तैयार करके अभी तक प्रेजेंट टाइम की बात करें तो कोई जानकारी नहीं है कि जीएडी ने रोस्टर क्लियर करके आयोग के पास यानी बिहार एसएससी के पास भेजे हैं या नहीं भेजे। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं निकलती। जो भी इन्फॉर्मेशन निकलते टूटी फूटी इन्फॉर्मेशन होते हैं, उसी के अपने अकॉर्डिंग बात की जाती है। तो अभी के अकॉर्डिंग बात करें तो समान प्रशासन विभाग ने किसी भी तरह के बिहार एसएससी के लिए रोस्टर क्लियर करके नहीं भेजा। एक खबर और यहाँ पर निकल कर आ रही है जो आप यहाँ देख सकते हैं, योजना सहायक जो बिहार एसएससी थर्ड सीजल में भी पोस्ट हैं, कुछ वैकेंसीज हैं और यहाँ पर फिर से योजना सहायक की नई वैकेंसीज विभाग क्लियर करके बिहार एसएससी के पास भेजने की तैयारी की जा रही है। तो यहाँ पर कुछ तो है। जैसे अभी तक एक चीज हम लोग ने बात किया कि समान प्रशासन विभाग ने अभी तक बिहार एसएससी के पास रोस्टर क्लियर करके भेजे नहीं है। तो यानी कुछ वैकेंसीज का इंतजार की जा रही है या और रोस्टर क्लियर करने में शायद ऐसा हो सकता है कि टाइम पूरी तरह से कंप्लीट ना हो, जो भी रीज़न रहा हो। क्योंकि अब भी हमें यहाँ पर बिहार एसएससी के अब यहाँ पर जो भी काम विभाग के होते हैं ना, जो भी डिपार्टमेंट के कैडर के वैकेंसी लाने होते हैं, उनके रोस्टर क्लियर करने होते हैं, यहाँ पर विभाग बहुत ज़्यादा समय ले लेती है। विभाग की यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय ले लेती है, जिसके वजह से ये रोस्टर क्लियर करना बहुत समय लग जाते हैं। तो यहाँ पर अब भी के लिए इंतज़ार करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग भी बात करें तो यहाँ पर योजना एवं विकास विभाग के सारे रिक्त पदों पर बहाली होगी। जो भी वैकेंट पोस्ट है उन पर बहाली होंगे। राज्य सरकार इसकी तैयारी जुट गई है। पिछले दिनों योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विभाग के रिक्त पदों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं और निर्देश के बाद विभाग इसकी 90 योजना सहायकों की, जो बिहार एसएससी थर्ड सीजल में थे, सहायकों की नियुक्ति की गई थी। इसके बाद इसमें बड़ी संख्या पद रिक्त पड़े हैं विभाग के साथ साथ। और एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है कि थर्ड सीजल में 90 पोस्ट थे। यहाँ पर हम देखें तो ये योजना सहायक का पोस्ट है और यहाँ 90 से ज़्यादा पोस्ट है। ठीक है, तो ये योजना सहायक के टोटल 125 पोस्ट यहाँ पर से। तो यहाँ पर तो वैकेंसीज के नंबर बहुत ज़्यादा थे। तो यहाँ पर वैकेंसीज 90 योजना सहायक को नियुक्ति की गई थी। इसके बाद बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। विभागों से जुड़े निदेशालय, मौसम केंद्र साथ और क्षेत्रीय दफ्तरों के रिक्त पदों को पहचान की जाएगी। इसके बाद उन रिक्त पदों को प्रक्रिया प्रारंभ होगी। राजपत्रित पदों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग के, जबकि अराजपत्रित नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए बिहार एसएससी चयन आयोग को अध्याचना भेजे जाएंगे। आगामी नियुक्ति प्रक्रिया में
ये पद शामिल होंगे। विभाग में अधिकारियों और कर्मियों की कमी, कई तरह की परेशानी हो रही है, तो लिहाजा विभाग नई रिक्तियों की प्रक्रिया शुरू की है। दरअसल विभागीय योजना निगरानी अब प्रखंड स्तर पर होने लगी है, तो यही नहीं कि केंद्र और पिछड़े जिलों के विकास योजना विस्तार प्रखंडों के हो गए, अब यहाँ पर ये चीज़ें चल रही है, 61 प्रखंडों में शामिल किया गया। तो यहाँ पर योजना सहायक के कुछ पोस्ट रहेंगे, अब भी इन्हें पहचान किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ हम लोगों ने बात किया, तो जीएडी के पास अब भी के लिए हमें इंतजार करने पड़ेगा, और अभी तक ये भी जानकारी किसी भी तरह से नहीं निकल कर आ रहे हैं कि जीएडी ने बिहार एसएससी के पास भेजे हैं रोस्टर क्लियर करके या नहीं। अब अभी तक जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर श्योर कर सकते हैं कि बिहार एसएससी के पास नए रोस्टर क्लियर करके नहीं भेजे गए, तो अब भी के लिए इंतजार करने पड़ेंगे। यानी फरवरी में नोटिफिकेशन आ रहे हैं या नहीं, तो फरवरी में नोटिफिकेशन बिहार एसएससी थर्ड सीजन के उम्मीद कम है। मार्च के महीने में प्रोबेबिलिटी हाई रहेंगे, क्योंकि तब तक ये योजना सहायक है और यहाँ पर सही तरीके से किए जाते तो 15 दिन के अंदर ये अपने विभाग के कितने वैकेंट पोस्ट हैं इसकी पहचान कर लेंगे, और एक वीक में इनके रोस्टर क्लियर करके जीएडी के पास भेजे जा सकते हैं, बिहार एसएससी के पास भेजे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इंतजार करने पड़ेंगे अभी यहाँ पर होता क्या है और यहाँ पर क्या डेवलपमेंट आगे चलकर होते हैं। यहाँ पर अभी भी कुछ, अब यहाँ पर इस लेटर से अब भी पहचान किए जाएंगे, अभी शुरुआत की जाएगी, तो अभी के लिए इंतजार करने पड़ेंगे बिहार एसएससी थर्ड सीजल को लेकर। तो यहाँ पर थर्ड सीजल को लेकर जो भी एग्जैक्ट जानकारी निकल कर आएंगे, फरवरी लास्ट में निकल कर आएंगे या मार्च के महीने में निकल कर आएंगे। मार्च के महीने में निकल कर आएंगे कि हमें वैकेंसी मार्च में मिलेगा या फरवरी में मिलेगा। मार्च में यदि जीएडी क्लियर करके भेज देते, मार्च के फर्स्ट वीक में जीएडी के ऐसे बिहार एसएससी के पास भेज आ जाते हैं, तो एक वीक के अंदर बिहार एसएससी एडवर्टाइजमेंट निकाल देंगे। फॉर्म अप्लाई के लिए 10-15 दिन समय आयोग यहाँ पर ले सकती है, एक वीक का समय आयोग यहाँ पर ले सकती है। उसके बाद फॉर्म अप्लाई आराम से चलते रहेंगे। जो जानकारी उस समय निकल कर आ रहे थे, अप्रैल के महीने के इंफॉर्मेशन है कि अप्रैल के महीने में एडवर्टाइजमेंट लाए जाएंगे बिहार एसएससी फोर्थ सीजल का। तो जो उम्मीद है अब भी के करंट सिनारियो में अप्रैल ही लग रहे हैं, अप्रैल के महीने, हाँ इतना श्योर रहे फोर्थ सीजल के विज्ञापन आ रहे हैं। ठीक है, बस अभी मंथ कंफर्म नहीं है कि आपको मार्च में आएंगे या अप्रैल में आएंगे। जहां तक आप उम्मीद कर सकते हैं इसके ऊपर, अप्रैल के ऊपर हम लोगों ने कई बार बात किया कि अप्रैल में प्रोबेबिलिटी हाई रहेंगे, इसकी जानकारी हमें फरवरी के महीने में मिल सकते हैं। तो फरवरी अभी कुछ दिन बचे हुए, और अभी कुछ दिन क्या बहुत दिन बचे हुए, आधी फरवरी कंप्लीट हो चुके हैं, तो आधी से ज़्यादा कंप्लीट हो चुके हैं, तो आधी बचे हुए हैं, तो आधी यहाँ पर अभी है समय। तो अभी हमें एग्जैक्ट निराश होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ दिन और इंतजार कर लें। मार्च में क्या होंगे इसकी जानकारी लास्ट फरवरी तक क्लियर हो जाएंगे, या अप्रैल में एडवर्टाइजमेंट आएंगे या मार्च में आएंगे, ये क्लियर हमें फरवरी के लास्ट होते होते या मार्च के फर्स्ट वीक होते होते हमें कंफर्मेशन मिल जाएंगे कि आपको यहाँ पर होने क्या जा रहा है। वैकेंसीज के नंबर की बात करें तो वैकेंसीज के नंबर जो उस समय जानकारी निकल कर आ रहे थे, 2500 से कम वैकेंसीज है, पर हाँ 2000 से ज़्यादा वैकेंसीज है, पर एग्जैक्ट नंबर हमें कुछ दिनों के बाद क्लियर होंगे। अब यहाँ पर एक कुछ दिन पहले हम लोगों ने इंटरनेट के ऊपर एक नंबर वायरल होते हुए देख रहे हैं, तो वहाँ पर एक किसी भी यहाँ पर समान प्रशासन विभाग के वो नंबर नहीं थे, वो नंबर ना किसी भी गवर्नमेंट के थे, वो किसी संघ के थे जो बिहार एसएससी फोर्थ सीजन को लेकर संघ बना रखे हैं। वे आपस में वैकेंट पोस्ट को लेकर ये चीज़ें चलते रहते। वहाँ पर नंबर भी आप देखोगे जो बिहार एसएससी के जो ऑफिशियल सचिवालय सहायक एएसओ का जो पोस्ट है ऑफिशियल तौर पर, वहाँ पर देखोगे तो कैपेसिटी आपको 3400 कुछ मिलेंगे, पर वहाँ पर मेंशन किए गए 3000, जो उनको अभी तक ये नहीं पता है कि कितनी कैपेसिटी है एएसओ का पोस्ट का। ठीक है, तो वहां पर आपको जो नंबर आपको देखने को मिलेगा वो नंबर मिसलीडिंग थे, तो उसके ऊपर इसलिए हम लोगों ने बात नहीं किया था। जो कुछ दिन पहले वायरल हुए थे किसी चैनल के द्वारा, नए चैनल कोई संघ का नए चैनल थे जहां पर ये चीज़ें, अब उन्हीं की बात ये कहा जा रहा है कि अब वो ठीक है उनका काम है भैया इस तरह की चीज़ें निकालना। जैसे आपने कुछ दिन पहले रेलवे में एलपी में सारे संघ ने ये क्लियर किया, तो फिर रेलवे ने आकर ऑफिशियल क्लियर किया कि भैया उनके पास एलपी की वैकेंसीज नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर एएलपी की वैकेंसी जीएडी के द्वारा, जीडीसी के द्वारा फुलफिल कर लिए जा रहे थे, तो यहाँ पर वैकेंसी नहीं है। तो यहाँ पर सभी संघ जो अपने संघ अपने पदों के लेकर बिहार एसएससी के जितने भी पद हैं उनको लेकर संघ बना रखे हैं, एएसओ का अलग अपना संघ है, तो जो भी एसोसिएशन बना रखे हैं उनका अपना स्टेटमेंट आते रहते हैं। वो एओस का संघ का स्टेटमेंट है, किसी गवर्नमेंट इकाई का स्टेटमेंट नहीं है, तो जिसे आप वैलिड मान सकते हैं। हाँ, किसी गवर्नमेंट संस्था से निकल कर आते हैं उसे आप वैलिड नंबर, उस नंबर को आप वैलिड मानो। किसी संघ के द्वारा नंबर निकल कर आते हैं वो सिर्फ
अपने अकॉर्डिंग बातें मेल के द्वारा या कैसे भी आपको बता दिए जाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर हमें अभी के लिए बिहार एसएससी फोर्थ सीजन को लेकर इंतजार करने पड़ेंगे। एग्जैक्ट वहाँ पर 1800 कुछ नंबर बात किए गए, तो वो नंबर से ज़्यादा वैकेंसीज है जो हम लोगों ने उस समय पता किया था। 2000 से 2500 से कुछ वैकेंसीज कम है। एग्जैक्ट नंबर निकल कर आगे चलकर हमें पता चलेंगे। और यहाँ पर योजना सहायक भी अभी तक यहाँ पर इन पदों को भी भेजे जाएंगे, और इसके ऊपर अभी तक इसका मतलब यही निकलता है कि अभी भी काम चल रहे हैं बिहार एसएससी के रोस्टर क्लियर करने के लिए। रिक्तियां विभागों के द्वारा अभी भी भेजे जा रहे हैं। जब तक ये रिक्तियां पूरी तरह से फुल एंड फाइनल नहीं हो जाते, तब तक हमें वैकेंसीज के लिए इंतजार करने पड़ेंगे। हाँ, जो बड़े बड़े विभाग थे, इन विभागों से जैसे योजना से आया विकास विभाग बहुत बड़ा विभाग है, यहाँ से वैकेंसीज अच्छे नंबर में आते हैं। 100 के करीब तो आराम से वैकेंसीज रहेंगे ही रहेंगे। तो यहाँ पर बड़े विभाग है, यहाँ पर इंतजार अब भी हमें करने होंगे। तो कुछ दिन के बाद इसके ऊपर हम लोग जरूर बात करेंगे कि आपको जीएडी ने क्लियर करके भेजा है या नहीं भेजा है। तो अभी के लिए नहीं भेजा है, आगे चलकर क्या होता है उसके ऊपर हम लोग आगे चलकर बात करेंगे। वैकेंसीज का पूरी तरह से उम्मीद रहेंगे अप्रैल के महीने में। ज्यादा आपका जल्दबाजी की जाते हैं तो मार्च के महीने में भी हो सकते हैं, पर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी अप्रैल के महीने में बहुत ज्यादा 80% चांसेस यही रहेंगे कि आपका अप्रैल के महीने में ही एडवर्टाइजमेंट है। इससे पहले उम्मीद थोड़ा सा कम रहेंगे। तो चलिए, इसे कंफर्मेशन फरवरी में हमें मिल जाएंगे या मार्च के फर्स्ट वीक तक। आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।